नहीं, ये गेम बनाओ और मार्केट कर दो मेरे लिए। हमने बनाया गेम, उसको मार्केट किया, एंड बिलीव मी दिस इज द ईयर 2013 जब हमने अपना फर्स्ट गेम लॉन्च किया था. इट वाज कॉल्ड एंग्री बेबी. Angry Baby. Yes. So is it a online computer game or क्या था वो? It was an the game app. अच्छा. And I am talking about 2013 जब इंडिया में Apple 1 और Samsung Galaxy 1 की ज़माने की बात चल रही है. जियो तो एग्जिस्टिंग करता था, इंटरनेट अडॉप्टर्स ही नहीं थे. So 2013 में we were so ahead of our time. We knew that gaming industry is going to get so big. हम सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया आ गए कि अब हम गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया के लिए बनाएंगे, इंडिया का EA स्पोर्ट्स हम बनाएंगे. So हम इतने पैशनेट थे that we were totally not in touch with the realities of the Indian market back then. So कितने लोगों के पास वक्त Samsung Galaxy S1 या iPhone 1 था, राइट? तो हमने गेम बनाया जो गेम बहुत अच्छा था, एंड हम खुश भी हो गए. हमने शुरू में कुछ 1 लाख डाउनलोड्स भी देख लिए, गेम चल रहा है, एंड देन वी थॉट अब EA स्पोर्ट्स तो हम ही बनाएंगे इंडिया का. बट व्हाट वी डिडंट डू राइट इज दिस, सक्सेस के पीछे ना एक प्रोडक्ट मार्केट फिट से ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइमिंग. And that is the reason for our first failure. We got the timing totally wrong. India में तब internet adoption तो था ही नहीं, and phones were very expensive. Phones that could operate games like that were either made by Samsung or Apple, and they were very expensive. तो कहाँ से लोग वो हमारा गेम डाउनलोड करेंगे, कहाँ से हम स्केल कर पाएंगे, कहाँ से हम मोनेटाइज कर पाएंगे? Back then we were just passionate entrepreneurs, right? And we learned it the hard way. We tried to scale that company, पर 1-1.5 साल बाद हमने एंजल फंडिंग रेज की थी, बट 1-1.5 साल बाद कहाँ से स्केल आएगा? मोनेटाइजेशन कर नहीं सकते, एंड इवन द इन्वेस्टर VC इकोसिस्टम इंडिया में बहुत नया था. उस टाइम पे आप देखो कोई गेमिंग कंपनी होती भी नहीं थी, राइट? वी वर लाइक द अर्ली. बट दैट टाइम देयर इज अ गेम कंपनी, Games to Win. That was not that was a computer game. Computer games, okay. Yours we were making smartphone games. I think we were probably the earliest smartphone game makers, because मेरे दोनों co-founders smartphone game developers में specialty करे हुए. अच्छा. US में, इंडिया में तो अभी तक ऐसा कुछ है नहीं. तो हम बहुत ahead of the times थे, right? And हमने अब smartphone game जब बनाया, we realized ये scalable ही नहीं है. So इंडिया में स्मार्टफोन्स भी नहीं है, इंडिया में चीप डेटा भी नहीं है, तो कौन हमारा गेम डाउनलोड करेगा? कैसे लोग गेम खेल पाएंगे? हमने PC गेम्स नहीं बनाए, हमने स्मार्टफोन गेम्स बनाए, बिकॉज दैट वाज समथिंग दैट वी हैड लर्नड इन US एंड इट वाज अ बिग ट्रेंड. सो एनीवे, लर्न द हार्ड वे. टाइमिंग से ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है. आज इनफैक्ट स्मार्टफोन गेमिंग इंडस्ट्री इतनी पिकअप हो चुकी है, बट हमने वो गलती 10 साल पहले बनाने की एंड बट गलती को सुधारना भी बहुत जल्दी करना होता है. यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स वेरी क्विकली इन द स्टार्टअप इंडस्ट्री, और हम वो सीख गए. तो हमने 1.5 साल में ही कोशिश करनी शुरू की कि अब हम फंड रेज नहीं कर पा रहे तो कुछ नहीं होता, मोनेटाइज करेंगे. एंड हमने काफ़ी सारी ब्रांड्स को रीच आउट किया, और एक गेम हम बना रहे थे, उसका नाम था स्मार्ट आई कैन, एंड वो थोड़ा क्विज गेम टाइप था. तो उस क्विज गेम में एक उस टाइम में मेंटोस का वो चलता था, दिमाग की बत्ती जला दे. राइट. तो उस टाइम पे हमने बहुत कोशिश की कि हम मेंटोस से मिलें और उससे ये गेम स्पॉन्सर कराए या को पार्टनरशिप करें. वो वाज अ ब्यूटीफुल गेम, बट यू नो व्हाट, हमें मेंटोस के ऑफिस के अंदर घुसने का मौका भी नहीं मिला. इट वाज सो डिफिकल्ट. घंटों मैं वहाँ पे बैठी रहती थी, और वो गार्ड मुझसे वाज़न्ट वेरी काइंड टू मी, पर हम बस वो मीटिंग ही नहीं क्रैक कर पाए. So that's when we realized neither we can monetize it nor can we scale it. We've got the timing wrong and we've got the country also wrong. यही गेम हमने अगर US में बनाया होता, we would have had a very different reception to it. But we chose the wrong market, we chose the wrong product, and we chose the wrong time, and that's what led to the closure of Motion Pun Studios. But जब 1.5 साल बाद हम कंपनी वाइंड डाउन कर रहे थे, हमें सेकेंड आइडिया मिला. So हमारे काफ़ी सारे बच्चे थे जो हमारे स्मार्टफोन गेम्स टेस्ट करते थे, राइट? एंड वो हमें कहते थे कि अरे मेरे तो मम्मी पापा दादा दादी सब फेसबुक पे आ चुके हैं, हमें अब फेसबुक पे नहीं रहना. एंड ऐसा कोई सोशल नेटवर्क नहीं हो सकता जहाँ हम अपने वीडियोस बनाएं कूल से और अपलोड करें और हम दुनिया से कनेक्ट कर पाएँ ऑन बेसिस ऑफ इंटरेस्ट. एंड ये बात हमें भी सही लगी, हम भी तब और यंगर होते थे 10 साल पहले. So we also used to feel the same way कि ये सब दादा दादी आ गए हैं, how do we connect to the real world? कुछ younger platform चाहिए. कुछ younger platform चाहिए when we can go out and connect with the real world people. I don't want to just be connected to my already friends. मेरे दिल्ली में या जहाँ भी जितने फ्रेंड्स हैं मैं उनसे तो ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ. Right. मुझे एक्चुअली बियॉन्ड जाके और फ्रेंड्स बनाने, ऐसा तो कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं. सो देन वी थॉट ये जो स्मार्ट आई कैन गेम है, इसको हम एक प्लेटफॉर्म क्यों ना बना दें, क्योंकि यही बच्चे हमें कहते थे हमें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए.
So we actually then in 2015 made a platform for social networking called Smart I Can, जो आज TikTok है. बस we again made the mistake of the wrong time. Too early of the. So 2015 में we made our social network platform called Smart I Can. And so उस गेम में बेसिकली क्या था? गेम तो क्विज गेम था. अच्छा. फिर उसी नेम को क्योंकि हम कॉपीराइट करा चुके थे, हमने उसी का ही एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बना दिया. एंड उसमें यही जो सारे हमारे फ्रेंड्स थे जो हमारे गेम्स डाउनलोड करते थे, वो धीरे धीरे आके दे लव्ड इट. देयर वर गर्ल्स हु वुड मेक देयर वीडियोस, डांसिंग वीडियोस, जो आज टिकटॉक में हो रहा है वो हमारे प्लेटफॉर्म में 2015-16 में हो रहा था. So they would upload videos of themselves dancing. They would make friends. They would explore the world on interests, on sharing good content. And organically हम उसको 1 million users पे ले गए. Right? हमने उसमें इंडिया के अंदर organically, and हमने पैसा ही नहीं रेज किया था. This just happened because there was a real big need. But once you scale it to 1 million now, you need investors, because इसमें day one से तो कमाई होती नहीं है. You need to keep raising money. So we realize ये product सही है, and people also want this. Market is ready for a new network, social network. But this is a business where you have to keep spending money to get more and more customers, right? And then there's server costs, and then there's engineering, tech costs. So we started fundraising. And उस ज़माने में 2015 में हम सारे टॉप VC से मिले और सबने एक ही चीज़ बोली, ये लड़की डांस कर रही है यहाँ पे, मुझे इससे देख के क्या करना. मैं तो फेसबुक यूज़ करता हूँ, मैं अपने फेसबुक में सिर्फ अपने फ्रेंड्स और फैमिली का कंटेंट देखता हूँ. मुझे नहीं देखना कि ये गाना बजा रहा है, वो लड़की डांस कर रही है, वो लड़का ने कोई नया बुक लिखी है उसका वो बुक रीडिंग कर रहा है. ऑफ कोर्स ये सब आज टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे हो रहा है, पर 2015 पे जब हमारे प्लेटफॉर्म पे हो रहा था, वी जस्ट कुडंट फाइंड बिलीवर्स. सो आवर सेकंड लर्निंग वाज, ठीक है प्रोडक्ट मार्केट फिट तो हो गया, पर इफ यू बिल्ड अ बिजनेस जिसमें कॉन्स्टेंटली पैसा रेज करना पड़ेगा, तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो. एंड हम सीख गए थे कि हमें ऐसा बिजनेस बनाना ही नहीं है जिसमें हम किसी और के डिसीजन. लुक, दैट वाज अ ग्रेट प्रोडक्ट, इट वाज ग्रेट टाइमिंग, एंड टिकटॉक डिड इट. TikTok came much later, na? TikTok, but it had already started in China around 2016-17, and we knew सब कुछ सही था, बस हमें बिलीवर नहीं मिला. तो believer milna na milna is a lot about to do with kismat and other things, and we didn't want to build a business that's dependent on a third party's belief. So that's when we 3 co-founders sat together and said, अब जो भी करेंगे legacy business बनाएंगे, and we will not build a business that's dependent on external funding. Yes, we want to partner with the right set of investors who believe and grow this company with us, but we will not be dependent on anyone else. And that's when we had some friends, like Shark Tank अब इंडिया में फेमस हुआ है, पर केविन हैरिंगटन जो शार्क टैंक के ओरिजिनल शार्क और फाउंडर रह चुके हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे स्पार्टिगन की वजह से. So हमने उनको कॉल किया कि हमें कुछ नया बिजनेस करना है और हमें लेगेसी बनाना है. So he's like, look, you guys are brilliant tech founders, and technology is an enabler. वो कुछ इंडस्ट्री को बेटरमेंट के लिए यूज़ करो, और तुम्हारी इंडस्ट्री में, तुम्हारी कंट्री में अभी एंड हर वर्ल्ड में टॉप 3 इंडस्ट्रीज में रिटेल इंडस्ट्री सबसे बड़ी होती है. इन एनी पार्ट, इफ यू पिक अप टॉप 10 बिलियनर्स इन एनी कंट्री, यू विल फाइंड देम वो रिटेलर्स ही होंगे. सो ही इज लाइक, यूज दिस टेक्नोलॉजी नॉलेज टू मेक द मोस्ट इनएफिशिएंट इंडस्ट्री इन योर कंट्री मोर एफिशिएंट. सो दैट्स व्हेन द होल आइडिया ऑफ कि हम रिटेल को एफिशिएंट बनाएंगे एंड मॉडर्न रिटेल को एस्टैब्लिश करेंगे इंडिया में came to us in the year 2017-18. Okay. And but you can't just start, we're not like retailers. I'm at least educated in retail and I have family background, but हम like you said, इस इंडस्ट्री में लड़के ही है, लड़की तो है ही नहीं. तो सब मुझे बोलते थे, अब तू इतना पढ़ लिख के चिप्स बेचेगी क्या, अब तू इतना पढ़ लिख के दुकान पे बैठेगी क्या, और लड़कों से कैसे करेगी, एंड हाउ विल यू डील विद दीज पीपल, हाउ विल यू डील विद दैट पीपल, एंड बहुत करप्शन है भाई इस इंडस्ट्री में, और देयर इज लॉट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, एंड हाउ विल यू हैंडल दैट. इट वाज जस्ट स्केप्टिसिज्म, राइट. सो वी जस्ट, मी एंड माई co-founders वर वेरी एडमेंट, करना है तो रिटेल में करना है. एंड आई डोंट थिंक मैं कुछ और करने के लिए पैदा भी हुई थी. मम्मी की फैक्ट्री में बड़ी हुई, नाना लोग की दुकान देखी. आई ऑल्सो एजुकेटेड इन रिटेल. लगता था कि मेरे को फैशन रिटेल बनाना है, पर एक्चुअली FMCG रिटेल इज समथिंग दैट आई थिंक आई वाज बॉर्न टू डू.